हेलो मेरी बच्चा पार्टी, क्या हाल चाल? आई हो बढ़िया, स्वस्थ और मस्त हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ अभी तक की सभी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रही होंगी। ठीक है, आज और प्यारे से एक टॉपिक की बात करने वाले हैं जिसका नाम है कि लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव फंक्शंस का हम स्टेट लेवल पर किस तरीके से मतलब उनको फंक्शन करते हैं। ठीक, क्या होते हैं ये तो हम जान चुके हैं, और सेंट्रल लेवल पर यानी कि पीएम के लेवल पर हम जान चुके हैं, पार्लियामेंट लेवल पर हम जान चुके हैं। आज बात करते हैं स्टेट लेवल पर। लिखा है एज डिस्कस, जैसा हम पढ़ चुके हैं समझ चुके हैं कि यूनियन गवर्नमेंट हैज़ अ पार्लियामेंट। यूनियन गवर्नमेंट के पास अपनी पार्लियामेंट होती है विद लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव फंक्शंस, जिसमें उसको लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव फंक्शंस करने होते हैं, नहीं कानून को बनाना उनको लागू करने का काम होता है। सिमिलरली इसी तरीके से ईच स्टेट हैज़ इट्स ओन लेजिस्लेचर, हर स्टेट का अपना खुद का एक लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव बॉडी होती है जिसे हम स्टेट असेंबली बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टेट असेंबली। जिस तरीके से पार्लियामेंट में के जो मेंबर होते हैं वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहलाते हैं, यानी कि एमपीज कहलाते हैं, हु मेक लॉज, जो कानून बनाते हैं। उसी तरीके से मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली होते हैं एमएलएस, जो कहलाते हैं हु फॉर्मुलेट लॉ, जो लॉ बनाते हैं ऑन सब्जेक्ट दैट आर ऑन द स्टेट लिस्ट, जो स्टेट लिस्ट में आते हैं, और ऑन द कॉन्करेंट लिस्ट, जो कॉन्करेंट लिस्ट में आते हैं। अब मैंने एक नई बात आपके सामने रख दी कि सर ये कौन सी लिस्ट होती है, ये तो हमने सुनी नहीं। स्टेट लिस्ट क्या होती है ये? हाँ, ये कॉन्करेंट लिस्ट क्या होती है बच्चे? मन में आया ना क्वेश्चन? चलो तो सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले पहली बात तो इस जो सॉल्व होनी थी वो देखो ये हो गई। जैसे वैसे तो मैं लास्ट जब मैं आपको वो पढ़ा रहा था, इससे पहले वाला चैप्टर, उसमें मैंने आपको समझाया था यानी कि एडल्ट फ्रेंचाइज में, कि हमारे जनरल इलेक्शन जो होते हैं वो एमपी के लिए होते हैं, और एमपी जो होते हैं एमपी में से ही एक पर्सन जाकर के पीएम बनता है। उनका जो हेड रहता है, पार्टी का जो हेड होता है, मतलब जो मेजोरिटी में रहती है उसमें देखते हैं लीडर कौन चुना गया, वो बनता है पीएम। ठीक है, और उसी तरीके से स्टेट में हमारे जो होते हैं वो सीएम बनते हैं। ठीक, और हम जो इलेक्शन में वोट डालने जाते हैं वो अपने एरिया के एमएलए को जाते हैं। उसी तरीके से पीएम बनने के लिए जो इलेक्शन में हम वोट डालने जाते हैं वो हम अपने एमपी को डालते हैं। किसको डालते हैं? एमपी को। तो इस तरीके से चीज़ें होती हैं। अब जो लॉ बनाने की काम है, दोनों ही बॉडी, जैसे वहाँ पर पार्लियामेंट लॉ बनाती है सेंट्रल में, और स्टेट में हमारी स्टेट असेंबली लॉ बनाती है। लेकिन लॉ बनाने के भी तो कुछ तरीके होंगे ना, कुछ तत्व होंगे ना, कि हाँ इस पर लॉ बनाना है। ऐसा थोड़ी ना कि अब ऐसे तो बच्चों ये भी हो सकता है कि स्टेट और यूनियन में, है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच लड़ाई हो जाए। सेंट्रल गवर्नमेंट कहे कि मैं बड़ा हूँ तो मैं कानून बनाऊंगा, स्टेट गवर्नमेंट कहे कि मैं बड़ा हूँ मैं कानून बनाऊंगा। तो कैसे चलेगी कहानी? तो ऐसी दिक्कत ना आए इसके लिए सब्जेक्ट्स, यानी किन विषयों पर कौन कानून बना सकता है, उसको भी संविधान निर्माताओं ने पहले ही बांट दिया, जिसे हम लिस्ट के नाम से जानते हैं। और जो सब्जेक्ट ऐसे हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट का मतलब जिनको ध्यान रखेगी, पूरे भारत के महत्व के विषय हैं, तो उन्हें हमने यूनियन लिस्ट में रखा। ऐसे विषय जो स्टेट संबंधित है उन्हें स्टेट लिस्ट में रखा, उस पर कानून सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट बनाएगी। अच्छा, कुछ विषय ऐसे भी बचे जो मतलब जिनमें केवल और केवल हम केंद्र सरकार का अगर रख देते, कह सकते हैं कंट्रोल, तो दिक्कत हो सकती, तो इसलिए उसको कॉन्करेंट में रखा। यानी कॉन्करेंट में आने वाले सब्जेक्ट पर दोनों ही कानून बना सकते हैं। ये बड़ा अच्छा एक आपको फिगर दिया है। ठीक है, यूनियन अपने कानून बनाएगी अपने जो सब्जेक्ट हैं, स्टेट अपने सब्जेक्ट के कानून बनाएगी, लेकिन कॉन्करेंट लिस्ट में आने वाले जो कानून होंगे, जो विषय होंगे, उस पर दोनों बनाएंगे। लेकिन हाँ, यहाँ पर भी कहानी ये है कि अगर दोनों में डिस्प्यूट हो गया तो फिर यूनियन को प्रेफरेंस दी जाएगी कानून के बारे में। ठीक है, चलो तो अब जानते हैं ज़रा और डिटेल में। द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ लिस्ट दैट हेल्प टू क्लैरिफाई। कॉन्स्टिट्यूशन के पास अपनी लिस्ट है जो क्लैरिफाई करती है कि उन विषयों को जिस पर स्टेट और यूनियन गवर्नमेंट कानून क्या करेंगे, बनाएंगे। ठीक है, जिसको हम कहते हैं यूनियन लिस्ट और स्टेट लिस्ट रेस्पेक्टिवली। जिस पर यूनियन कानून बनाती है उसे यूनियन लिस्ट, यूनियन का मतलब यहाँ पर केंद्र सरकार से है, सेंट्रल गवर्नमेंट से। स्टेट लिस्ट का मतलब स्टेट गवर्नमेंट से रिलेटेड एंड राज्य सरकार से रिलेटेड। देयर इज़ ऑल्सो कॉन्करेंट, यहाँ पर हमारे पास एक कॉन्करेंट लिस्ट भी होती है, दैट हैज़ द सब्जेक्ट, जिसमें सब्जेक्ट होता है ऑन विच बोथ द यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट कैन लेजिस्लेट।
जिस पर दोनों ही सरकारें कानून बना सकती हैं। यूनियन गवर्नमेंट भी कानून बना सकती है, स्टेट गवर्नमेंट भी कानून बना सकती है। हालांकि इन द केस दैट यूनियन गवर्नमेंट लेजिस्लेट ऑन अ सब्जेक्ट इन द कंकरेंट लिस्ट, द स्टेट गवर्नमेंट इज बाउंड टू फॉलो इट। लेकिन अगर कोई विषय ऐसा रह जाता है तो फिर यूनियन गवर्नमेंट को लेजिस्लेट का अधिकार मिलता है कि वो उस पर कानून बनाएगी और फिर स्टेट गवर्नमेंट उसको फॉलो करेगी। इन द केस ऑफ RTE, जब राइट टू एजुकेशन एक्ट की बारी हुई थी, है ना, एग्जाम्पल के लिए, द एक्ट इज एप्लीकेबल ऑल इंडिया, पूरे इंडिया में इसको एप्लीकेबल किया गया है, इवन दो एजुकेशन, यहाँ तक कि एजुकेशन जो था वो कॉन्करेंट लिस्ट में था। यही वाली बात यहाँ पर लिखी है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक की सभी चीज़ें आपको समझ में आई हैं। ठीक है, आज के लेक्चर को इतना ही रखेंगे। जो लिस्ट के बारे में बातें थी, हालांकि अभी हमें बात करनी है इस डिफरेंस की कि किस तरीके से यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट का पूरा स्ट्रक्चर होता है। लेकिन इस पूरे स्ट्रक्चर को हम एक ही वीडियो में कवर करेंगे, दो में नहीं, तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में रखेंगे। आज के लिए इतना ही। टिल देन कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग। थैंक्स फॉर अटेंडिंग द सेशन।